पुस्तक अणु में विभू, ऑडियो 5। संग्राणु कर्षाणु रहस्य ही रहस्य। अब इलेक्ट्रॉन के भीतर इलेक्ट्रॉन और नाभिक अर्थात न्यूक्लियस के भीतर अनेक नाभिकों की संख्या भी निकलती चली आ रही है। हमारे ऋषि ग्रंथों में इन्हें संग्राणु तथा कर्षाणु शब्दों से संबोधित किया गया है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की इस सूक्ष्म शक्ति को देवियों की शक्ति कहा गया है। योग सामान्य तौर से तत्व 5 ही माने गए, किंतु वेद निर्देशन विद्या में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि ठोस पृथ्वी के ही विभिन्न रूपांतर हैं। इसी प्रकार वायु के 46 भेद मिलते हैं। अग्नियों और प्रकाश के भी भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। शक्ति साहित्य में पदार्थ शक्ति के सैकड़ों नाम मिलते हैं। हर शक्ति का एक स्वामी देवता माना गया है और उसे शक्तिमान शब्द से संबोधित किया गया है। अब पदार्थ के साथ जिस प्रति पदार्थ की कल्पना की गई है वह प्रत्येक अणु में प्रकृति के साथ पुरुष की उपस्थिति का ही बोधक है। 1630 में इसी विषय पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल एड्रियन मॉरिस डिराक ने इस तरह के कणों की उपस्थिति का उल्लेख किया और उन्हें प्रति तत्व एंटी एलिमेंट का नाम दिया। डिराक ने 1633 में इसी विषय पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन सामने आए। सबसे हलचल वाली खोज मार्च 1665 में अमेरिका के ब्रूक हेवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में हुई, जिसमें प्रत्येक तत्व को उल्टा अतत्व होना चाहिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एंटी ड्यूटीरियम की खोज की, जो सामान्य हाइड्रोजन के गुणों से विपरीत थी, और यह निश्चय हो गया कि संसार में प्रोटॉन से भारी नाभिक कण विद्यमान हैं। और यही से एक नई कल्पना का उदय हुआ कि संसार में प्रति ब्रह्मांड नाम की भी कोई शक्ति चाहिए। ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर को, अंड कहते हैं जिसमें निवास हो सके, लोक आदि सारे संसार को ही ब्रह्मांड कहते हैं। और भारतीय दर्शन में एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है। ऋषियों ने गाया है श्लोक ऋग्वेद 10:81-3 विश्वतश्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात सम बाहुभ्याम धमति सम पवित्रे धर्वा भूमि जनयनदेव एकः। एक ही देव परमात्मा सब विश्व को उत्पन्न करता, देखता, चलाता है। उसकी शक्ति सर्वत्र समाई हुई है। वही परम शक्तिमान और सबको कर्मानुसार फल देने वाला है। अंग्रेजी का यूनिवर्स शब्द भी सारे विश्व की एकता का प्रतीक है। सृष्टि का कोई भी स्थान पदार्थ रहित नहीं है। आकाश में भी गैसें हैं जहाँ बिल्कुल हवा नहीं, वहाँ विकिरण या प्रकाश के कण और ऊर्जा विद्यमान है। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तत्व है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह एक वर्ग मील क्षेत्र पर प्रति मिनट आधी छटाक मात्र में सूर्य से गिरता रहता है। अर्थात एक वर्ग मील स्थान में जो भी प्राकृतिक हलचल हो रही है उसका मूल कारण यह आधी छटाक विद्युत चुंबकीय तत्व ही होता है। जिस प्रकार कोई स्थान पदार्थ रहित नहीं है और प्रतिकण की उपस्थिति भी सिद्ध हो गई, जो कि स्थूल कण की चेतना से विपरीत गुण वाला होता है, तो यह एक मानने वाली बात हुई कि सारी सृष्टि में व्यापक प्रति ब्रह्मांड तत्व वही ईश्वर होना चाहिए, जिसे कण कण में विद्यमान कर्माध्यक्ष, विचार, ज्ञान, मनन आदि गुणों वाले तथा गुणों से भी अतीत कहा गया है। मनुष्य शरीर जिन जीवित कोशों सेल्स से बना है, उसमें आधा भाग ऊपर बताए गए भौतिक तत्व होते हैं। उनकी अपनी विविधता कैसी भी हो, पर यह निश्चित है कि कोश में नाभिक को छोड़कर हर स्थूल पदार्थ कण कोई न कोई तत्व होता है। उनके अपने अपने परमाणु, अपने अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक भी होंगे। पदार्थ ही ब्रह्मांड की रचना करता है। इस प्रकार
योग वशिष्ठ का यह कहना है कि प्रत्येक लोक के अंदर अनेक लोक और उनके ब्रह्मा अर्थात शासन कर्ता विद्यमान है, गलत नहीं है। जीव अपनी वासना के अनुसार जिस पदार्थ की कल्पना करता है उसी प्रकार के तत्व या गुण वाले लोक में चला जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के कोश का मूल नाभिक ही अपनी चेतना का विस्तार साइटोप्लाज्मा के हर तत्व के नाभिक में करता है, उसी प्रकार इस सारी सृष्टि में जो हलचल हो रही है उसका एक केंद्रक या नाभिक होना चाहिए। चेतन गुणों के कारण उसे ईश्वर नाम दिया गया हो तो इसे भारतीय तत्वदर्शियों की अति कल्पना ना मानकर आज के स्थूल और भौतिक विज्ञान जैसा चेतना का विज्ञान ही मानना चाहिए। और जिस प्रकार आज भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां जीवन के सीमित क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही हैं, जीवन के अनंत क्षेत्र के लाभ इस महान अध्यात्म विज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। परमाणु एक सजीव ब्रह्मांड है। उसमें झांक कर देखा गया तो सूर्य की दमक, सितारों सा परिभ्रमण और आकाश जैसा शून्य स्थान मिला। परमाणु की सारी गति का केंद्र बिंदु उसका तेजस्वी नाभिक ही होता है। सन 1866 की बात है। एक दिन फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल यूरेनियम पर प्रयोग कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि यह यौगिक अपने भीतर अपने आप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सन 1966 की बात है। एक दिन फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल यूरेनियम पर प्रयोग कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि यह यौगिक अपने भीतर अपने आप ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा पदार्थों से फूटती रहती है। मैडम क्यूरी ने इसी का नाम रेडियो सक्रियता बताया था। इसी गुण के कारण पदार्थ टूटते फूटते गलते और नष्ट होते रहते हैं। यह अवधि बहुत लंबी होती है, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पर प्रकृति में इस तरह की सक्रियता सर्वत्र है। थोरियम का अर्ध जीवन 14,000 उसके आगे 60 और अर्थात 14 और 90 वर्ष है। अर्थात इतने वर्षों में उसकी मात्रा आधी रह जाती है, आधी विकिरण से नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के लोग भी इस तरह का विकिरण किया करते हैं। प्रतिवर्ष मनुष्य जाति 9 उसके आगे 18 फुट पौंड ऊर्जा आकाश में भेजती रहती है, जबकि हमारे जीवन को समस्त ब्रह्मांड को गतिशील रखने के लिए सूर्य प्रति सेकंड 400 सेक्टिलियन अर्थात 10 अरब 21 करोड़ किलोवाट शक्ति अपने सारे मंडल को बिखेरता है और उसे गतिशील रखता है। इस आदान प्रदान क्रिया पर सारा संसार चल रहा है। यदि सूर्य यह शक्ति देना बंद कर दे तो सौर मंडल का हर कण, हर शरीर निश्चेष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। सौर मंडलों की रचना व विध्वंस ऐसे ही हुआ करते हैं। थोरियम के परमाणु से यदि उसके नाभिक को उसी के इलेक्ट्रॉन से चोट कराई जाए तो जो रेडियो ऊर्जा 14,000 उसके आगे 50 मल्टीप्लाई बाय 2 उसकी पूरी मात्रा समाप्त होने तक वर्ष में समाप्त होती होगी, वह एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। यह शक्ति इतनी बड़ी होगी कि वह लंदन जैसे 3 महानगरों को एक सेकंड में नष्ट कर दे। परमाणु की इस महाशक्ति की महाशक्ति से उसी प्रकार तुलना की जा सकती है जिस प्रकार परमाणु की रचना से सौर मंडल की रचना की तुलना की जाती है। वस्तुतः परमाणु सूर्य और समस्त ब्रह्मांड के समांतरिक है। जो परमाणु में है वही सौर मंडल में है। जिस प्रकार परमाणु अपने नाभिक के बिना नहीं रह सकता, सौर मंडल सूर्य के बिना, ब्रह्मांड भी एक अनंत सर्वव्यापी शक्ति के बिना रह नहीं सकता। प्रकृति और ब्रह्मा की एकता का रहस्य भी यही है। जब तक नाभिक न्यूट्रॉन एक हैं, तब तक दोनों में संघात नहीं होता। सृष्टि परंपरा परमाणु की तरह स्थिर रहेगी। जिस दिन संघात हुआ उस दिन सारी सृष्टि शक्ति रूप में बहुश्याम एको भवामी की स्थिति में चली जाएगी। शरीर एक परिपूर्ण ब्रह्मांड है। प्राकृतिक परमाणु अर्थात जो साइटोप्लाज्मा का निर्माण करते हैं, उसके लोक की रचना करते हैं और नाभिक मिलकर एक चेतना के रूप में उसे गतिशील रखते हैं। सूर्य परमाणु प्रक्रिया का विराट रूप है, इसलिए वही दृश्य जगत की आत्मा है, चेतना है
नियामक है, सृष्टा है। उसी प्रकार सारी सृष्टि का एक अद्वितीय सृष्टा और नियामक भी है, पर वह इतना विराट है कि उसे एक दृष्टि में देखा नहीं जा सकता। उसे देखने, समझने और पाने के लिए हमें परमाणु की चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा, बिंदु साधना का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बनाना पड़ेगा कि आवश्यकता पड़े तो वह काल, ब्रह्मांड तथा गति रहित परमाणु की नाभि सत्ता में ध्यानस्थ व केंद्रित हो सके। उसी अवस्था पर पहुंचने से आत्मा को परमात्मा की स्पष्ट अनुभूति होती है। नियामक शक्तियों को जानने का और कोई उपाय नहीं है। शरीर में वह सारी क्षमताएं एकाकार हैं, चाहे तो इसका उपयोग कर परमाणु की सत्ता से ब्रह्मा तक की प्राप्ति इसी में कर ले। सभी को प्रणाम।